Good morning, students. So, today I am going to explain this problem. This problem related with when you don't have output in units and you need to calculate the quotation price for the order with the help of these overheads, increment and decrements. Okay, it means अगर किसी क्वेश्चन में हमें आउटपुट इन यूनिट्स गिवन नहीं है बट 1 ईयर का एक्चुअल डेटा दिया हुआ है एंड सेकेंड ईयर की वो आपसे फोरकास्टिंग चाह रहा है, मतलब सेकेंड टाइम की वो आपसे फोरकास्टिंग चाह रहा है एंड क्वेश्चन में अगर जो ओवरहेड्स हैं, टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स हैं, उनमें इंक्रीज एंड डिक्रीज दी हुई है, तो इन दैट केस जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो इस तरह से होता है. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको 2010 का ये डेटा गिवन है. 2011 के लिए उसको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और उस ऑर्डर से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, अपकमिंग चेंजेस, वो यहाँ पर गिवन है. सो जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, सबसे पहले हम जो प्रेजेंट ईयर है यानी कि 2010 उसकी सिंपल कॉस्ट शीट बना लेंगे. ठीक है, दिस इज द कॉस्ट शीट ऑफ 2010. ये वाली जो कॉस्ट शीट है ये आप लोगों को खुद बनानी है. ओके, नाउ अब इसके बाद में चूंकि इस क्वेश्चन में आउटपुट गिवन नहीं है तो हमने पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया. अब इस क्वेश्चन में 2010 से 2011 में जो चेंजेस हुए हैं वो ये हैं, लाइक फैक्ट्री ओवरहेड गॉन अप बाय, सेलिंग ओवरहेड भी गॉन अप बाय. ओके, जो ओवरहेड इंक्रीज एंड डिक्रीज हुए हैं वो चेंजेस आपको किस में दे रखे हैं, परसेंटेज में दे रखे हैं. इट मींस आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रेजेंट कॉस्ट शीट हम वर्किंग नोट्स बनाएंगे और वर्किंग नोट्स में हम कैलकुलेट करेंगे रेट्स ऑफ वेरियस ओवरहेड्स, क्योंकि इन्होंने आपको ये दिया है कि ओवरहेड्स कितने इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं. तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी ओवरहेड्स की इस प्रेजेंट कॉस्ट शीट में क्या परसेंटेज रही, फिर हम उसी परसेंटेज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे. ओके, सो सी यहां पे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने थे, 75,000. अब किस पर बेस करके निकालना है वो आपको देखिए क्वेश्चन में यहां पे पता चलेगा. फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजेस. ओके, मींस ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है 75,000 ये किस पर बेस्ड थे, 1,25,000 की डायरेक्ट वेजेस पे. आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ओवरहेड्स किस पर बेस्ड हैं और उसी के हिसाब से आपका फॉर्मूला बनेगा, डिपेंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन. ओके, सो फर्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. अगेन आई रिपीट, हमें ये वर्किंग नोट वाली कैलकुलेशन क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास में आउटपुट गिवन नहीं है. फर्स्ट, सेकेंड रीजन, हमें कमिंग ईयर में जो चेंजेस दे रखे हैं वो ओवरहेड में इंक्रीज और डिक्रीज दे रखी है परसेंटेज के हिसाब से. एंड थर्ड, हमें ये बताया गया है कि ओवरहेड्स किस पर बेस्ड हैं. तो सबसे पहले हम हमारी जो प्रीवियस कॉस्ट शीट है उसके हिसाब से जो ओवरहेड हमारे जिन जिन पर बेस है उसके हिसाब से उसके परसेंटेज निकालेंगे और फिर उस परसेंटेज को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे. सो हियर इज द फर्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है, डायरेक्ट वेजेस पे. तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100. आपने वैल्यू पुट की, आंसर आ गया 60%. रिमेनिंग ओवरहेड्स ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों किस पर बेस्ड है, फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000 पे. ओके, सो देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है आपका 84,000, तो 84,000 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट 3,50,000 इंटू 100. जो ओवरहेड जिस पर बेस्ड है उसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना है. सो सेलिंग ओवरहेड का परसेंटेज कैसे निकलेगा, सेलिंग ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100 एंड सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, सो इस तरह प्रीवियस डेटा से हमने ये वाली परसेंटेजेस निकाल ली.
अब हमें इनकी हेल्प से न्यू कॉस्ट शीट बनानी है। सो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर वर्क ऑर्डर, ब्रैकेट में ईयर लिख दिया, ठीक है। मटेरियल एंड वेजेस का प्राइस आपको 2011 के इस ऑर्डर का डायरेक्ट दिया हुआ है कि इस ऑर्डर में उन्हें 4000 का मटेरियल एंड 2500 का वेजेस चाहिए होगा, तो ये आप डायरेक्टली लिख लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस 4000, 2500, 6500, दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। नाउ वी विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स इन प्राइम कॉस्ट। अब इसको समझो कैसे करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। अभी आपने क्या परसेंटेज निकाली कि परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 60%। अब देख, ठीक है, ये है इसकी प्रेजेंट परसेंटेज, ओके। ऑर्डर में दिस परसेंटेज विल इंक्रीज बाय 20%, ओके। सो हियर पहले फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस, तो हमारी वेजेस कितनी है इस ऑर्डर की, ओके। आप पुरानी वाली नहीं लोगे, वो आपने इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए निकाली। नाउ अब जो ये परसेंटेज एप्लीकेबल होंगी वो कमिंग ईयर के एक्सपेंसेस पे होगी। सो इस ऑर्डर में इसकी वेजेस कितनी लगेगी, 2500, तो 2500 का 60% इसका फैक्ट्री ओवरहेड होगा 1500। दिस 1500 विल इंक्रीज बाय 20% एज पर द क्वेश्चन। तो हमने इस 1500 को 20% से इंक्रीज किया, ऐड किया, तो फाइनली हमारा अमाउंट कितना हो गया, 1800, ओके। ऐसे निकालेंगे, फिर ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। सेम अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वर्किंग नोट्स में कितने निकले, 24% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। सो इस ऑर्डर की फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई आपकी, 8300। सो पहले आप इस 8300 का 24% निकालोगे, ठीक है, और आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसमें कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिया हुआ है। सेलिंग में इंक्रीज दिया हुआ है तो सेम कैलकुलेट करके इंक्रीज ऐड कर देना। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं तो आप डिक्रीज कर दोगे, ठीक है। आई होप इतना ये कैलकुलेट आप लोग खुद कर लोगे। आफ्टर दैट ऐड किया, टोटल कॉस्ट आ गई, ओके। अब जो प्रॉफिट का परसेंटेज है इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 15% ऑन सेलिंग प्राइस। ये देखिए, at what price the product be sold so to earn a profit of 15% on selling price, okay। so here अब हमारे पास देखो स्टूडेंट टोटल कॉस्ट आ गई है, सेलिंग प्राइस तो हमें फाइंड आउट ही करना है और उसी पर हमारी परसेंटेज बेस है। तो जैसे आप सिंपल मैथमेटिक्स में करते हो वैसे भी आप कर सकते हो कि इफ सेलिंग प्राइस इज 100 then profit is 15, so cost price is 85, okay। so this cost price is equal to 85, so profit 15 के हिसाब से कितना होगा, सिंपल जैसे हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करके यहाँ लिख देना, ऐड कर देना, आपका ये आंसर आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ओके। ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है, ओके। आप सॉल्व करके देखना, अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।